हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पे। आज हम शुरू करने वाले हैं भी क्लास 8th सेलिना बुक जो हमने शुरू कर रखी है मैथ की, उसका चैप्टर नंबर 21 जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम चीजों के बारे में जानेंगे क्या, हर एक जो फिगर हमने अभी तक पढ़ी है क्लास 8th में, जो हमने प्रीवियस आर.एस. अग्रवाल की बुक्स की हैं अभी। ठीक है, उसके अंदर भी हमने पढ़ा है अभी सॉलिड्स के बारे में, जो सॉलिड शेप्स होती हैं अपने। ठीक है, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, उनके बारे में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। कुछ बच्चों को नहीं पता है, बट जो मैं फॉर्मूले बताने वाला हूं या तो नोट कर लो या अच्छे से याद कर लो उनको। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं क्यूबॉइड फिगर के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में भाई? क्यूबॉइड फिगर है जो हमारी, तो वो क्या इसके अंदर फिगर में हमारे फॉर्मूले क्या क्या होंगे वो देखो। सबसे पहले वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं भाई मैं? वॉल्यूम की। वॉल्यूम होती है अपने पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होती है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये याद रखना आपने भाई, लेंथ ब्रेथ हाइट बिल्कुल सिंपल है। एलबीएच शॉर्ट फॉर्म याद रखो, एलबीएच बोलते हैं डायरेक्ट इसको। ठीक है भाई, उसके बाद आता है इसका टीएसए। टीएसए अपने पास क्या होता है भाई? टोटल सरफेस एरिया होता है। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ये फॉर्मूला होता है भाई इसका टोटल सरफेस एरिया का। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, पूरे का सम और उसको 2 से मल्टीप्लाई। बस ये करना आपने, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें। अब इसके बाद बात करते हैं क्यूब की। किसकी? अच्छा, इसका एलएसए भी होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। वो बुक में नहीं है आपके लिए, फिर भी करा रहा हूं मैं आपको ताकि आपको याद रहे भी। एलएसए, एलएसए क्या होता है भी आपका देख लो यहाँ पे। अब इसमें करते हैं हम 2 इंटू में एच एल प्लस में एल बी। ये होता है आपका भाई एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इसको। अगर आप इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको। वो कौन सा तरीका है? 2 इंटू में, दोनों में एल कॉमन है तो बी प्लस में एच ब्रैकेट एल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। दोनों सेम ही चीज है, बस मैंने अंदर से बाहर निकाल दिया उसको। ये लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका किसका भाई? क्यूबॉइड का। अब बात करता हूं मैं क्यूब की। किसकी भाई? क्यूब की। क्यूब का फॉर्मूला देख लो भाई क्या होता है आपका। क्यूब का फॉर्मूला है बेटा आपके पास, सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करूं अगर मैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अपने पास a की पावर 3। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, a की पावर 3, यानी कि a यहां पर साइड होगा, साइड को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करिए तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं टीएससी की, टोटल सरफेस एरिया, तो वो था आपका भाई 6a²। ठीक है भाई, और एलएसए की बात करूं तो वो था 4a²। ये लो भाई, ये आपके फॉर्मूले हैं यहां पर क्यूबॉइड के और ये क्यूब के। आई समझ मेरी बात? बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं आपने और इन्हीं का यूज करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लो। फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। जैसे देखो मीटर में है, बट यहां पर ये सेंटीमीटर में है, तो आप अगर इसकी यूनिट कन्वर्जन जानते हो तो ईजी है आपके लिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बस बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या बोला है। वॉल्यूम निकालनी है और सरफेस एरिया निकालना है। कौन से वाला भाई? सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले गिवन क्या आपको, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे भी वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या भाई? क्यूबॉइड की वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी ये रहा देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेंथ कितनी है आपकी? देखो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई, ब्रेथ कितनी है भाई 10, हाइट कितनी है भाई यहाँ पर 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 0, 15 8 120 और पीछे 0 लगेगा। या अगर पीछे यूनिट कौन सी है भाई? मीटर की, सॉरी सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड, जब हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम में हम पीछे क्या लगाते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर लगाते हैं, यानी कि क्यूब लिखते हैं पावर 3। तो ये आपका हो जाएगा भाई यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब चलते हैं इसके सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया की बात करूं अगर मैं यहां पर, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, ये लगेगा फॉर्मूला। कौन सा लगेगा? ये लगेगा। अगर आपको सरफेस एरिया बोला तो सिंपल ये निकालना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया बोला तो ये लगाओगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहा आपका, 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है भाई, तो दो एज इट इज। एल बी 15 गुना में 10, क्या लिखोगे यहाँ पे? 15 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में बी इंटू में एच 10 गुना में 8 प्लस में फिर भाई एच एल, यानी कि 8 गुना में 15। कितना भाई? 8 गुना में 15। ठीक है भाई, अब देखो 2 मल्टीप्लाई में 15 था 150 प्लस में 10 इंटू 8 80 और 15 8 120। ठीक है भाई, अब 2 इंटू में, अब यहां पे देखेंगे 15 और 20 27, 27 और 8 कितने होते हैं?
27 और 8 होता है 35, कितना भाई 35, 350 हो गया भाई, 352 जा कितना होता है 700, कितना भाई यहाँ पर 700 लिख देंगे हम, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है भाई, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट है सेम टू सेम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वही फॉर्मूला लगाना है, वही वैल्यूज पुट करनी है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर बस वैल्यू चेंज मिलेंगी थोड़ी आपको। पहले तो अपनी यूनिट्स कन्वर्जन देखना भाई, मीटर है लेकिन ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे 90 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा आपको, जो आएगा 0.9 मीटर भी, कितना आएगा 0.9 मीटर। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। अच्छा, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, आप फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, वही फॉर्मूला लिखना आपने वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ देख लो यहाँ पे 3.5 है, पॉइंट हटा के नीचे मैंने 10 लिख दिया। 2.6 है, पॉइंट हटा के नीचे मैंने 10 लिख दिया। मल्टीप्लाई में इसका भी पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लिख दूंगा भाई, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा भाई 13, कितना भाई 13 आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल है बिल्कुल। नीचे कितना बचा भाई आपका 10 10 100 बच गया नीचे भाई। ठीक है, अब देखो भाई मल्टीप्लाई करो, मैं 13 7 जा 91 होता भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 9, अब उसके बाद 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, बाय में कितना भाई 100, पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 819 मीटर क्यूब भाई, कितना 819 मीटर क्यूब। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब निकालना है इसमें टोटल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया बोल लो आप। तो सरफेस एरिया के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सरफेस एरिया। फॉर्मूला आप लिख लेना भाई, फॉर्मूला तो आपको आता ही है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 इंटू में, ये कितना भाई लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 3.5 मल्टीप्लाई में कितना भाई 26, 2.6 प्लस में फिर 2.6 को करना है 0.9 से, 2.6 मल्टीप्लाई में 0.9, फिर प्लस का साइन, और फिर करेंगे यहाँ पे 0.9 को 3.5 से, 0.9 को 3.5 से। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। चलो 2 इंटू में वैल्यू पुट करते हैं, पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। मैं यहाँ 10 लगा दिया, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से कटेगा 13, 1.3 को 7 से करेंगे तो 9.1 आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लेना। 13 7 जा 91 और एक पॉइंट लग गया वहां पे। उसके बाद फिर इसको करना भाई, 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी गया भाई, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, और 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ लग जाएगा 2.34 पे, प्लस का साइन भाई। अब क्या करेंगे 0.9 को 3.5 से करना है, किससे करना है करो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी गया भाई, 9 3 जा 27 और 4 31, पॉइंट कितने के बाद भाई 2 के बाद, यहाँ पॉइंट लग गया। चलो भाई अब जोड़ लेते हैं इनको, यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं साइड में। 9.1 को जोड़ना है 2.34 से, और क्या भाई 3.15 और पीछे 0 लगा दो भाई, जोड़ देखो 4 5 9, 3 2 5, 9 2 11 और 3 14। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 14.59, कितना हो गया भाई 2 इंटू में 14.59, यही है ना, देख लो एक बार 14.59। ठीक है भाई, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी गया भाई, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी गया भाई, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2 और पॉइंट 2 के बाद तो 29.18, कितना भाई 29.18 मीटर स्क्वायर, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर भाई फर्स्ट है, इसके दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बिल्कुल। मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस जो भी कर रहे हो ध्यान से करना है। कैलकुलेशन की एक छोटी सी मिस्टेक अगर यहाँ पे होगी तो नीचे सारा गलत, यहाँ पे कहीं होगी तो पूरा गलत, आंसर तो नहीं आ रहा ना आपका। तो दैट्स वाई कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। दूसरी मेन चीज है भाई फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपको याद ही नहीं है तो वैल्यू कहाँ पुट करोगे, नहीं कर सकते ना। दैट्स वाई फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं आपको, ताकि एग्जाम में भूलो ना, अच्छे से याद कर लो, या फिर एक कॉपी शुरू से लगा लो। जब जब हम सारे चैप्टर करेंगे तो उस कॉपी के अंदर आप फॉर्मुलेस कंसेप्ट, चाहे थ्योरी में हो या मैथमेटिकल हो, सारे लिख लेना भाई। एग्जाम से पहले रिवीजन में थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। तो एक तरीका ये है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ध्यान से करने क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं भाई। यहाँ पर सेकंड में भी 3 पार्ट दिए आपको। देखो पहले पार्ट में क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, लिख देता हूं मैं वॉल्यूम क्या आपको भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको दी अभी कितनी 3 4 5 6 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आपको दिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। आपको कितनी है भाई 3 4 5 6। अब अच्छा 6 मैंने थोड़ा पीछे लिख दिया, पास ही में लिख देते हैं, ये रहा भाई। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोला, लेंथ ब्रेथ हाइट में से 2 चीजें आपको गिवन है, लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ की कितनी अभी 24 सेंटीमीटर,
यहाँ पे सॉरी सेंटीमीटर था, मैंने मीटर लिख दिया, सेंटीमीटर से याद आया। 24 इंटू में ब्रेथ कितनी है भाई आपको 18 सेंटीमीटर, हाइट आपने निकालनी है भाई, ठीक है 3 4 5 6। अच्छा ध्यान से देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में उस साइड जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 3 4 5 6 डिवाइड में कितना भाई 24 मल्टीप्लाई में 18। बस आपको काटना भी, सो डिवाइड करो। चलो देखो काटेंगे तो कितना आएगा भाई यहाँ पर, सबसे पहले मैं 2 पे काट लेता हूँ से, 2 9 18, 2 से कटेगा ऊपर भाई 2 1 जा 2 बच गया 1, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 बच गया 1, 2 8 जा 16। अब 9 से कर देता हूँ भाई, यहाँ पे आ जाएगा भाई अपने पास 9 2 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 1 जा 9, फिर बच गया भाई 8, 82 हो गया, 9 9 जा 81 बच गया 1 भाई 9 2 जा 18 कितना भाई 9 2 जा 18। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी, ये कितना आएगा भाई यहाँ पर, अब इसको डिवाइड करते हैं, देख तो कितना बचेगा भाई अपने पास, बचेगा ये 24 को काटते हैं यहाँ पर 2 पे काट देते हैं पहले 12, इसको 2 पे काटूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 2 9 जा 18 बच गया 1 भाई 2 6 जा 12, ठीक है। और 12 6 72 12 से 94 12 8 96, 8 कितना भाई यहाँ पर 8 बचा पूरा कट के, ध्यान से देख लो मैंने क्या बोला अभी, पूरा कट गया सिर्फ 8 बचा है, क्या बचा है 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई, और हमने इसकी हाइट ही निकालनी थी, 8 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। देखा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अभी। ऐसे ही सेम टू सेम नेक्स्ट वाले भी पार्ट है, देखो नेक्स्ट में क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 7.68, तो सिंपल अभी लिखोगे आप वॉल्यूम आपकी भाई यहाँ पर कितनी 7.68, ठीक है भाई। उसके बाद देखो लेंथ दी आपको 3.2, यहां पर मैं फॉर्मूला पुट करता हूं भाई, लेंथ कितनी है 3.2 मल्टीप्लाई में हाइट दे रखी है आपको, ब्रेथ एज इट इज रहेगी, हाइट कितनी दे रखी है 1.0 इज इक्वल टू, और फॉर्मूला यहां पर वैल्यू जो वो लिख दो भाई। अच्छा अब तुम्हें पता है ये दोनों मल्टीप्लाई में चढ़ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे भी, और जो आपकी ब्रेथ है वो किसकी इक्वल आ जाएगी 7.68 डिवाइडेड बाई कितना भाई यहाँ पर 3.2 मल्टीप्लाई में कितना भाई 1.0। अच्छा 1.0 तो 1 ही होता है और 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप छोड़ सकते हो यहाँ पे। 32 से काट लेते हैं इसको, देखो तो काटते हैं भाई यहाँ पर 4 8 जा 32 तो 0.8 बच गया, और यहाँ पे काटता हूँ तो 4 1 जा 4 पॉइंट, यहाँ पर कितना बचा भाई अब 3, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, ये बच गया भाई। अच्छा मैं क्या करता हूँ बचा हुआ चीज आगे लिख लेता हूँ, ये पॉइंट वाला 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, आपको छोड़ ही दो इसे। तो अब आपके पास फाइनल बचा 1.92 बाय में कितना भाई 0.8। अच्छा मैं इनके पॉइंट हटा रहा हूँ भाई, ठीक है ध्यान से देखो, पहले 8 से काट लेता हूँ, अगर मैं काटना हूँ तो यहाँ पे पहले पॉइंट हटाता हूँ, चलो आपके लिए इजी रह जाएगा। 192 बाई कितना भाई यहाँ पर 100, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद था दैट्स वाई 100 आया, और उसके डिवाइड में क्या था भाई 0.8, तो 8 बाई में पॉइंट हटेगा एक 10। अच्छा एक चीज बताता हूँ, जो नीचे वाली चीज होती है रेसिप्रोकल होती है, ऊपर घूम के चली जाती है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 192 बाई में 100 मल्टीप्लाई में कितना भाई 10/8, कितना 10/8, 8 से काटोगे तो कितने बच जाएगा 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ पर एक पॉइंट बचा ना, एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे बीच में, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर है, मीटर में है तो 2.4 मीटर। देखा भाई ऐसे करना है, पॉइंटों को थोड़ा ध्यान से करना है, पॉइंटों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है, पहले मैं वॉल्यूम लिख लेता हूँ भाई, थर्ड पार्ट है इसका, वॉल्यूम आपके पास कितनी 1.92 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दे रखी है आपको, ठीक है भाई। अच्छा अब इसके अंदर देखो ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है, तो पहले इसको मैं क्या भाई अपने पास ये हाइट, लेंथ तो ब्रेथ तो दे रखी है आपको कितनी भाई 1.20 मीटर, और हाइट दे रखी है आपको क्या भाई 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैं लिख देता हूं भाई यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाय में 100 लगाऊंगा, मीटर हो जाएगा 0.8 मीटर आया भाई, कितना है 0.8 मीटर। चलो भाई अब इसको वॉल्यूम में पुट करता हूँ, लेंथ एज इट इज, ब्रेथ की जगह पे 1.20, हाइट की जगह पे 0.8 इज इक्वल टू कितना 1.92, ये दोनों मल्टीप्लाई में। अच्छा यहाँ पर पॉइंट तो लगे रहने दो चलो, वरना इसका पॉइंट हटा लो, चलो यहीं पे कर देता हूँ मैं 100 लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है भाई। इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है भाई। 1 0 से 1 0 कट गई यहाँ पे, ठीक है। तो लेंथ देखो अब किसकी इक्वल होगी 192 तो एज इट इज बाय में 100, ये चीज यहाँ पे 8/10 है, उस साइड जाके रेसिप्रोकल 10/8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई 10/8। यहाँ पर 12/10 है, उस साइड जाके रेसिप्रोकल 10/12 हो जाएगी, ठीक है भाई। 12/10 थी ना, उस साइड जाके 10/12 होगी, ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा अब काट लेते हैं जो जो कटेगा, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया, 8 से काटेंगे तो भी कितना बचेगा भाई यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 चौक 32, और 12 2 जा 24 होता है, 2 बचा सिर्फ, कितना बचा भाई लेंथ आएगी 2 मीटर, कितनी भाई 2 मीटर लेंथ आएगी। और यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर था वो आ चुका है, सभी की हमने लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी थी वो निकाल दी है, ठीक है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और 4th करते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम टाइप्स के हैं, ध्यान से समझना है आपने। आपको दिया लेंथ ब्रेथ और हाइट रेशियोज में, इसकी वॉल्यूम दी आपको 240। तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम आपके पास दी हुई भी यहां पर 240, पीछे लिखा भी सेंटीमीटर क्यूब, और आपको लेंथ ब्रेथ रेशियो में दी है। तो रेशियो से बाहर निकालते हैं तो आपको पता है एक्स कंसीडर करना पड़ता है साथ में। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों रेशियो में ही, रेशियो से बाहर निकालते हैं 5x हो जाएगा, इसके साथ निकालते हो तो 3x हो जाएगा, और इसको निकालते हो तो 2x। ठीक है भाई, सिर्फ इनके साथ x लगा देना है। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 5x को मल्टीप्लाई करना मैंने 3x के साथ, उसको करना भाई 2x के साथ, इक्वल टू कितना 240। 5 3 15, 15 2 30, x x x कितना हो जाएगा भाई, x क्यूब हो जाएगा 240 के साथ। अब देखिए 30 डिवाइड में जाएगा भाई, तो x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी भाई यहाँ पर 240 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कट गया भाई, 3 8 जा 24। तो x क्यूब किसके इक्वल आया भाई अपना, 8 के इक्वल आया। किसके इक्वल आया भाई यहाँ पर अपने पास, 8 के इक्वल आया है। और x की वैल्यू 8 के इक्वल आई, 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, पता ना। तो क्यूब से क्यूब कट गया तो x की वैल्यू 2 आई भाई, क्या आई, x की वैल्यू 2। चलो भाई अब 2 पुट करते हैं x की जगह पे, यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 पुट करूंगा 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। यहाँ पुट करूंगा 2 तो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। चलो भाई अब निकालना है क्या वो देख लो, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एरिया भी निकालना है, तो फॉर्मूला आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू LB यानी कि 10 इंटू 6 प्लस में BH कितना भाई यहाँ पर 6 इंटू 4 प्लस में HL यानी कि 4 इंटू 10। चलो भाई सोल्व करते हैं इसको, देखो 2 इंटू में 10 6 जा 60 प्लस में 6 4 जा 24, 4 10 जा 40। जोड़ लो भाई यहाँ पे 60 40 100 और 24 124 मल्टीप्लाई करेंगे 248, पीछे लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट थी तो दैट्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा भाई यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका एरिया, यहाँ पर वॉल्यूम आपको गिवन थी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 4th क्वेश्चन में बोला है लेंथ ब्रेथ और हाइट आपकी रेशो में दी है, साथ ही साथ अब की बार आपको सरफेस एरिया दिया है। तो एरिया लिखो भाई, यहाँ पर आपके पास क्या है, एरिया दे बेटा आपको 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ आपके पास अभी यहाँ पर कितनी 6x मान लेंगे, ब्रेथ आपके पास मान लेंगे कितनी भी 5x, और हाइट आपके पास है 3x। ठीक है भाई, मैंने 6 5 और 3 वैल्यू ले ली यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एरिया की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 2 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ यानी 6x मल्टीप्लाई में 5x प्लस में 5x इंटू में 3x, 5x इंटू में 3x प्लस में और 3x इंटू में 6x इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना भाई 504। चलो भाई सोल्व करते हैं इसको, देखो 2 इंटू में 6 5 जा 30, x को x से करते हैं तो x स्क्वायर, 5 3 जा 15, x को x से करते हैं x स्क्वायर, 3 6 जा 18, x को x से करते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अब जोड़ लो भी इनको, देखो 30 और 15 45 हो गया भाई। यहाँ पे 45 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो 53 और 10 63, तो आ गया 63 x स्क्वायर इज इक्वल टू 504। 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगी और 63 भी उस साइड जाएगा, तो 63 2 जा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब इस साइड जाके डिवाइड में, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 504 बाय में 126। ठीक है भाई, यहाँ पे अब इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई 2 पे, पहले 2 6 12, 2 3 6, फिर 2 पे करते हैं 25 आ जाएगा भाई, और 2 दूनी 4। ठीक है भाई, उसके बाद फिर करते हैं भाई यहाँ पर हम 9 से, 9 7 जा 63। ठीक है भाई, 9 7 जा 63, 9 से करते हैं तो 9 2 जा 18, 18 और 7 9 8 जा 72, 7 4 जा 28, 4 आ गया भाई। तो मैं x स्क्वायर को किसके इक्वल लिखूंगा भाई, 4 के इक्वल, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पर 2 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू 2 आ गई, और इसी x की वैल्यू को 2 को पुट करूंगा मैं कहाँ पे भाई, यहाँ पर, यहाँ पुट कर दूंगा 6 इंटू में 2, 5 इंटू में 2 और 3 इंटू में 2। चलो भाई मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर और 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पे लेंथ की, ब्रेथ की और किसकी वैल्यू आ गई,
हाइट की वैल्यू आ गई भाई। अब पुट करते हैं इसको वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, बोला ना इसमें, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अपने पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी अभी अपने पास 12 इंटू में 10 इंटू में 6, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 12 6 72 गुना में 10 इज इक्वल हो जाएगा 720, पीछे लग जाएगा भाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में था। किसमें था भाई ये, सेंटीमीटर में था, दैट्स वाई सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो कंप्लीट हो जाता है। थर्ड और फोर्थ सेम सेम थे, ठीक है, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है, इजी भी बहुत है, आपने आई होप समझ आए होंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास 5th क्वेश्चन में अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं ना वो क्यूब वाले हैं भाई। क्यूबॉइड के हमने बहुत सारे कर लिए हैं, अब क्यूब के करते हैं। सुनो ध्यान से, क्यूब के फॉर्मूले आपको याद होंगे। फाइंड द वॉल्यूम, अगर आपको एच ये दे रखी है, वॉल्यूम और उसका एरिया निकालना है, तो पहला पार्ट कर रहा हूं भाई मैं। वॉल्यूम क्या होती थी भाई अपने पास क्यूब की, वो होती थी ए की पावर 3, है ना, और ए हमारे पास क्या भाई, ये ए की वैल्यू ही है 8 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपल करना क्या है भाई, वॉल्यूम निकालने के लिए ए यानी कि 8 की जगह पे ए रख देना है, सॉरी ए की जगह पे 8 रख देना है, 8 की पावर 3 यानी कि 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है भाई। अगर आपको क्यूब आते हैं तो अच्छी बात है, फटाफट हो जाएगा। देखो 512 सेंटीमीटर क्यूब, मुझे क्यूब याद है भाई, दैट्स वाई मैंने फटाफट कर दिया, कोई मल्टीप्लाई नहीं कुछ नहीं, याद है मुझे, पता है 8 को 3 बार गुना करते हैं तो 512 आता है। तो आपको मैंने पहले भी बोला हुआ है शायद कि क्यूब और स्क्वायर याद कर लो भाई, क्योंकि बहुत जगह यूज होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है आपके लिए, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम होगी भाई, अब इसका एरिया निकालते हैं भाई। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 6a², 6 एज इट इज, ए की जगह पे क्या भाई 8 का स्क्वायर, तो 6 तो एज इट इज आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64 होता है। मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आएगा, 6 4 जा 24 का 4 आएगा, 2 कैरी जाएगा भाई, क्या आएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी गया, 6 6 जा 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई 384 आएगा अपना यहाँ पर क्या भाई, किसका क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट का। वॉल्यूम और एरिया दोनों निकाल दिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा इसको नेक्स्ट को ध्यान से देखो, ये मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी पहले। तो इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, मीटर में 2 प्लस में, और इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो, 40 बाय में 100, तो आ जाएगा 2 प्लस में 0.4 यानी कि 2.4 मीटर। ये क्या वैल्यू अभी आपकी एज की वैल्यू है, किसकी वैल्यू अभी, एज की वैल्यू है ये। तो ध्यान से देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं भाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। वॉल्यूम क्या होती है भाई, ए का क्यूब यानी कि 2.4 का क्यूब। अब मुझे पता है कि 24 का क्यूब क्या है, यानी कि 2.4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2.4 2.4 2.4, तो आपको पता होगा 24 का क्यूब होता है भाई 13824, मुझे याद है 13824। और पॉइंट्स कहां पे लगेंगे, 1 2 3, 3 पॉइंट यहां पे लग जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा भाई आपका 13.824 मीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये आ गया। अब एरिया निकालते हैं भाई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², ए की वैल्यू कितनी है 2.4 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर होता है भी अपना 576 यानी कि 576। और पॉइंट कितने अभी, एक है, एक को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आ जाता है, तो 2 पॉइंटों के बाद लगेगा यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 36 का छक्का, 3 कैरी का भी 6 से 42, 42 और 3 45, 4 कैरी का भी 6 पंजे 30 और 4 34, तो 34 56 पीछे लग जाएगा भाई मीटर स्क्वायर। क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर है भाई 5th वाला कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला करते हैं, चलो देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज। अच्छा आपको एज यानी कि साइड ए की वैल्यू निकालनी है अगर आपको ए क्यूब दे रखा है, ठीक है। देखो ध्यान से, वॉल्यूम आपको दे रखी है भाई यहाँ पर 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, क्या होता है भाई ए क्यूब, इस साइड है 216। 216 किसका क्यूब होता है, मुझे फॉर्मूला याद हो या ना हो, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पर 216 किसका क्यूब है, मुझे क्यूब याद है, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ। डायरेक्ट इसका डायरेक्ट आंसर 6 आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 6 का क्यूब 216 होता है। ऐसे ही यहाँ पे 1.728 का क्यूब क्या होता है भाई, यहाँ पर 12 का क्यूब होता है, ठीक है। 13 का 2197 होता है, 14 का 2744 होता है, 15 का 3375 होता है। ऐसे याद कर रखे हैं तो आप भी याद कर लोगे, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आना आपका 1 सेकंड का काम है बस, ठीक है। तो अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो क्या करोगे, उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए भी, एक प्लान बी होना चाहिए आपके पास। तो 216 देखो कैसे निकालते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ बेसिकली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देना, वो तो कर ही लोगे ना यार, बचपन से करते आ रहे हो। तो 6 से करो, इसको पहले 2 से कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, बीच में 0 लगानी पड़ती है जब 2 इकट्ठे काटते हो, तो 54। 3 से करोगे तो आ जाएगा 3 कम 3, 3 24, 3 से करोगे 3 6 18,
फिर 2 से करना पड़ेगा, 2 3 6, 3 एकम 3। अच्छा अब क्यूब है तो क्यूब के अंदर पेयर बनाते हैं। किसके अंदर पेयर बनाते हैं? क्यूब में। देखो 3 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3, 3 3 बार आ रहा ना, इसका एक पेयर बन जाएगा। इसमें से सिर्फ एक 3 बाहर निकल के आएगा, मल्टीप्लाई 2 का पेयर बनाओ, एक ही हो गया, एक ही हो गया। पेयर नहीं बोल सकते इसको, 3 का पेयर 3 बनेंगे यहाँ पे। तो 3 बार 2 आ रहा तो इसको 2 बनाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो देखो ए क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा पता आपको, जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 2 6, 6 की पावर 3, पावर से पावर कट गया, ए की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। समझ आई मेरी बात? तो ये आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड रहना चाहिए जिससे आप निकाल सकते हो क्यूब के अंदर एच की वैल्यू, अगर आपको क्यूब याद नहीं है। वैसे तो मेरा सुझाव यही है कि क्यूब याद कर लो, ठीक है। अगला देख लो भैया, वॉल्यूम आपके पास कितनी है भाई, 1.728। अच्छा पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 आएगा भाई, क्या आएगा नीचे 1000 आएगा, आपको पता ही है। अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता भाई, ए क्यूब होता है, क्या होता है, ए क्यूब होता है। लेकिन 172 किसका क्यूब है, मुझे तो पता है 12 का क्यूब है, तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, बट आपको नहीं पता तो आपने फिर यही वाला मेथड वापस प्ले करना है। देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ 1728 का, 1728 का। अगर मैं इसको 2 से करूंगा तो भाई कितना आएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से भाई। अच्छा अब देखो यहां तक छोड़ दो क्योंकि मैं बार बार आगे नहीं करा रहा। देखो 216 आ गया और ये भी 216 है। 216 किसका था भाई, 6 का क्यूब था। किसका था, 6 का क्यूब। और ये एक और पेयर बन रहा है यहां से, देखो 1 2 3, 2 का पेयर और बन गया, 2 की पावर 3। तो 6 गुना में 2, इसको लिख सकता हूं मैं 6 की पावर 3 गुना में 2 की पावर 3। तो आपको पता जब बेस सेम होता तो पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 6 2 12, तो 12 की पावर 3। तो कितना आ जाएगा भाई, अच्छा नीचे 10 भी 1000 भी तो था, सॉरी वो नहीं देखा मैंने, 1000 भी था भाई यहाँ पर। नीचे आप क्या लगाओगे, 1 मिनट रुको मैं इसको रब कर देता हूँ, 1000 भी लगाना पड़ेगा भाई। अच्छा 1000 किसका क्यूब होता है, या तो आप सिंपल बता सकते हो 10 का क्यूब होता है। किसका होता है भाई, 10 का क्यूब होता है ये, 10 का क्यूब। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई, यहाँ पर ये लिख दूंगा मैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 6 2 12, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई 12 बाय में, और नीचे 10 है, 10 की पावर 3। तो पावर से पावर कट गई भाई, नीचे 10 की भी 3 थी, ऊपर इनकी पावर 3 थी, मैंने कॉमन ले ली, तो आंसर आया भाई अपना 12/10। और पॉइंट लगाओगे तो 1.2, पीछे मीटर है तो मीटर लिख दो। तो ये आपकी एज यानी कि साइड आ जाएगी भाई, कितनी आई है साइड, ए की वैल्यू आई है 1.2 मीटर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्यूब याद है तो और भी अच्छी बात है, डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं भाई। यहाँ पर 7th में देखिए आपको टोटल सरफेस एरिया दिया भाई क्यूब का। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है भाई, 6a स्क्वायर होता है, जो आपको दिया है 216। अब आपको पता 6 मल्टीप्लाई में सेट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा भाई, तो लिखते हैं यहाँ पर क्या भाई, इसके इक्वल 216 को हमने डिवाइड करना अब 6 से। चलो भाई डिवाइड कर लेते हैं। देखो 6 3 18 बच गया, 3 6 6 36, 36 आया भाई। और 36 को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर 6 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 6 सेंटीमीटर। अच्छा हमने ये साइड निकाल ली, क्या निकाली भाई हमने यहाँ पे साइड निकाली, बट हमने निकालना क्या, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, यहाँ पर वॉल्यूम निकालनी है। तो देखो भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम की इक्वल किसके हो जाएगा भाई, यहाँ पर अपना वॉल्यूम हो जाएगा ये ए क्यूब के इक्वल। और ए कितना भी आपका 6 है, तो इट मीन 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब होता है 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, जो कि आता है मल्टीप्लाई करके 216 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा देखो क्वेश्चन में भी 216 था, इसमें भी सेम ही आंसर आना, कोई चेंज नहीं है, ठीक है भाई, बस यूनिट चेंज होगी, यहाँ पे सेम ही रहेगी बाकी तो। अगला देखो 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ मेटल हैज डायमेंशन दिस दिस दिस। लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दिए तो लिख लो भाई। लेंथ आपके पास है कितनी भाई, 24 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपके पास अभी 18 सेंटीमीटर। हाइट आपके पास है भाई 4 सेंटीमीटर। अच्छा लेंथ ब्रेथ और हाइट आपके पास आ गई है भाई। अब लेंथ ब्रेथ हाइट का यूज करेंगे यहाँ पर निकालने के लिए, यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 24, ब्रेथ कितनी है भाई 18, और हाइट कितनी है भाई 4। देखो भाई 18 चौके 72 का 2, 7 कैरी गया भाई, 18 दूनी 36, 36 और 7 43। इसको करना 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12 का 1, 2 का से लग गया 1, चौक चौक 16 1 17, 1728 सेंटीमीटर था ना भाई, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया भाई आपकी वॉल्यूम, क्या आ गया भाई ये वॉल्यूम निकाल दी जो हमने निकालनी थी, और क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। देखा छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई नेक्स्ट हमारा जो 9 और 10 है। देखो ध्यान से, एक वॉल है जो बनाई जा रही है अभी, कितनी लेंथ ब्रेथ और हाइट से, देखो ध्यान से 9 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई और 20 मीटर थिक है।
यहाँ पे देखो 20 सेंटीमीटर दिया, सॉरी। कंस्ट्रक्ट करना बाय यूजिंग द ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस, ये डायमेंशन है भाई ब्रिक्स के, जो हम ईंटें यूज करेंगे उन सभी का डायमेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई यहाँ पे हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, तो इसके लिए हमें कितनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी ब्रिक्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो निकालना है। इसकी हिंट आपको बुक में भी दे रखी है, नीचे की तरफ देखोगे। आपको सिर्फ करना क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए आपको करना है वॉल्यूम ऑफ वॉल, इसको डिवाइड करना है सिर्फ किससे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से, ठीक है भाई। ये आपको काम करना है। वॉल्यूम ऑफ वॉल सिंपल है, क्यूबॉइड है तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट। नीचे भी लेंथ 1 ब्रेथ 1 मान लेते हैं, नीचे लेंथ 2 ब्रेथ 2 हाइट 2 ये मान लेते हैं, ठीक है। ये करना भाई पुट नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। देखो लेंथ कितनी अपनी 9 मीटर, मैं इसको सेंटीमीटर में करूंगा। देखो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सारे सेंटीमीटर में। दैट्स व्हाई मैं इसको भी सेंटीमीटर में लूंगा तो ऊपर आ जाएगा अपना भाई 9 मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई 900। 6 मीटर को करते हैं 600, और ये तो खुद सेंटीमीटर में तो दैट्स व्हाई सिर्फ 20। इसको डिवाइड करना भाई किससे, नीचे देखो 30, 15 और 10 से, ये सारे सेंटीमीटर में 30, 15 और 10। वापस सुन लो मैंने क्या बोला भी ध्यान से, इनको चेंज करना पड़ेगा ऊपर वाले जो मीटर में दिए, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में, कुछ ही मीटर में, तो उनको भी सेंटीमीटर में कर लिया, और वो ये थे सेंटीमीटर वाले। देखो भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 3 3 जा 9, 3 आ गया भाई यहाँ पे, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। देखो 4 को 6 से करता हूँ, 4 6 जा 24, तो आ गया भाई नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी, 2400 ब्रिक्स लगेंगी भाई। यहाँ पे पीछे ब्रिक्स लिख देता हूं मैं, आ गया भाई समझ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। 10th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द सॉलिड क्यूब ऑफ अ 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड डाउन रिकास्ट इनटू स्मॉलर एंड इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। तो बताना नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, इसमें भी वही करेंगे जैसे इसमें क्या था। देखो भाई नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालने के लिए नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब डिवाइड में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। चलो भाई देखो वॉल्यूम तो वही रहती है क्यूब की, ए क्यूब, इसको a1 मान लिया, निचले वाले को a2 क्यूब मान लिया। देखो भाई a1 की वैल्यू कितनी है 14, तो ऊपर लिखूंगा मैं 14 का क्यूब, नीचे लिखूंगा भाई छोटे वाले कितनी क्यूब की वैल्यू है 2, तो 2 का क्यूब। अब आपको पता है 14 को मैं ऊपर 3 बार लिख सकता हूँ, 14 इंटू 14 डिवाइड में 2 को नीचे लिखूंगा 3 बार, क्योंकि पावर 3 है। देखो भाई 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, और 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 3 4 3 3 4 3, और साथ में क्या लग जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे सेंटीमीटर, 3 4 3 तो नंबर ऑफ क्यूब्स है ना, तो क्यूब्स आ जाएगा यहाँ पे। स्मॉलर क्यूब्स के नंबर्स ऑफ कितने आए भाई, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स लिख देना यहाँ पे, तो 3 4 3 क्यूब्स छोटे छोटे लगेंगे बड़े वाले क्यूब से बनाने में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो भी कर लेते हैं भाई। बाकी बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थोड़ा चैनल को सपोर्ट किया करो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हाँ भाई बच्चे चैनल को पसंद कर रहे हैं, जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए, आपको वो समझ आ रहा है। और हर एक वीडियो में थोड़ा सा फीडबैक दे दिया करो कमेंट करके, हाँ भाई आपने ये क्वेश्चन इतने अच्छे से कराया है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, इसमें समझ नहीं आया है। जो कुछ भी बच्चे जिसको भी कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन बचे हैं वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, एक क्लोज्ड बॉक्स है भाई क्यूबॉइड की फॉर्म में, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दे रखी है। हमें बताना है कि इसके ऊपर एक जिस शीट से बना रहे हैं, जिस मेटल की शीट से उसको बनाया जा रहा है, उस मेटल की शीट्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारी, अगर ऐसे 20 बॉक्स बनाने हो और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹45 हो। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का। फॉर्मूला तभी अपने पास, पहले लेंथ लिख लेता हूं मैं, लेंथ कितनी है भाई 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ अपने पास कितनी भी 30 सेंटीमीटर, और हाइट अभी अपने पास कितनी है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है, तो फॉर्मूला लिखते हैं भाई 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL, ठीक है भाई। देखो चलो पुट करते हैं वैल्यू 2 इंटू में LB 40 इंटू 30, कितना लिखेंगे भाई 40 इंटू में 30 प्लस में 30 इंटू में 50
इंटू में सॉरी मल्टीप्लाई है भाई यहाँ पे 50 प्लस में 50 इंटू में 40। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 4 3 12 1200 आ जाएगा भाई यहाँ पर, 3 5 1500 आ जाएगा और यहाँ पर 2000 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देख लेते हैं जोड़ के। 12 5 15 27, 27 और 2 29, तो 29 हो जाएगा भाई यहाँ पर ये। अच्छा 12 15 27, 27 और 2 47 आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 4700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4700 आ जाएगा भाई ये। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 94, पीछे 2 जीरो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया भाई। कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ पे आ रही है, इसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, मीटर स्क्वायर पे। तो अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई यहाँ पर, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार 100 लेना पड़ेगा। कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार 100। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में भाई, मीटर में। सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आ जाएगा 0.94 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। और ये एक बॉक्स का, किसका भाई, एक बॉक्स का। 20 बॉक्स एरिया कितना होगा, 20 बॉक्स एरिया, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई किसको, 94/100 को। पॉइंट हटा लिया मैंने, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, बाय में 10। ठीक है, ये आ जाएगा भाई इतना एरिया। अब कॉस्ट निकालनी है। 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी है भाई, 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट है 45 रुपीज। और हमने निकालना भाई 188/10 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी आएगी भाई, तो 188/10 मल्टीप्लाई में 45। तो करो भाई 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 से काटोगे इसको, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 9 4 जा 36 का 3, 9 9 जा 81, 81 और 3 84। तो इतना रुपीज कॉस्ट लगेगी भी, रुपीज 846 कॉस्ट आएगी टोटल। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं 12th। 4 बॉक्सेस बोल रहा हूँ, 4 क्यूब्स है यहाँ पे, ईच ऑफ एज 9 सेंटीमीटर जॉइंड एज शोन बिलो। अच्छा शोन बिलो में यहाँ पे फिगर दे रखी है आपको बुक के अंदर, वो देख सकते हो वहां पे। मैं यहाँ पे एक रफली फिगर बना रहा हूँ अपनी तरफ से, ऐसे 1 2 3 4, ऐसे 4 क्यूब्स जोड़ लेने भाई आपने। ठीक है, अब इन 4 क्यूब्स को जोड़ोगे, देखो 9 इसकी एज है, 9 इसकी एज है, 9 इसकी एज है, 9 इसकी है। टोटल लेंथ कितनी होगी भाई, 9 9 9 9 प्लस कर दो इनको सभी को, तो 36 लेंथ होगी। और इसकी ब्रेथ कितनी होगी भाई यहाँ पर, ये भी कितनी होगी, 9 रहेगी। और इसकी जो हाइट होगी, हाइट यहाँ पे कैसे ले लेना, 3D में है तो वो भी 9 ही रहेगी। तो 9 हाइट रहेगी यहाँ पे, ब्रेथ भी 9 रहेगी। लेकिन लेंथ कितना लंबा हो जाएगा भाई, ये यहाँ पर जुड़ कर 36 बन जाएगी इसकी लेंथ सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, लेंथ आएगी 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ आएगी कितनी भाई यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, और हाइट भी आएगी भाई 9 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना भाई यहाँ पर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। पहले एरिया निकाल लेते हैं भाई। एरिया का फॉर्मूला कितना लगाओगे बट आप यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 36 इंटू 9 प्लस में 9 इंटू 9 प्लस में 9 इंटू 36। फॉर्मूला आपको पता है ये भाई, 2 इंटू में। अब उसके बाद 36 को 9 से करिए, 9 6 54 का 4, 5 कैरी गया भाई, 9 3 27 और 27 और 5 होता है 32, ये 81 और ये 3 2 4। चलो भाई जोड़ लेते हैं, अब देखते हैं कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए। 4 और 1 5, 5 और 4 9, पीछे 9 आ गया भाई। 2 और 8 10, 10 और 2 कितने हो गए भाई 12, 3 और 1 4, 4 और 3 7। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा भाई, 29 दूनी 58 और 7 दूनी 14। पीछे क्या लगेगा भाई, सेंटीमीटर लगेगा ना, हाँ सेंटीमीटर और स्क्वायर लग जाएगा। ये आ गया भाई आपका यहाँ पर एरिया जो निकालना था, टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल दिया यहाँ पे 1458 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालनी है इसकी वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए आपको पता क्या करते हैं भाई हम यहाँ पर, वॉल्यूम का होता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ आपकी 36, ब्रेथ आपकी 9, हाइट आपकी 9। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 से 36 को करेंगे तो कितना आया था भाई अपना 324, कितना, फिर इसको वापस एक और बार 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9 चौक 36 का छक्का, 3 कैरी गया भाई, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पे 21 का 1, 2 कैरी गया भाई, 9 27 और 2 29, 2916 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था भाई इसकी वॉल्यूम। अच्छा हमने सारी चीज निकाल दी जो जो इन्होंने बोला था। डायमेंशन बोला था यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये रही लेंथ, ये रही ब्रेथ, ये रही हाइट। उसके बाद बोला टोटल सरफेस एरिया, तो ये रहा टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद बोला वॉल्यूम, तो ये रही भी वॉल्यूम। तो इस तरीके से हमने इसके सारे के सारे जो क्वेश्चन थे 12 के 12 कर लिए भाई। हमारी जो 21A एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको कोई भी क्वेश्चन
डाउट ना रहे उसके अंदर, या कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, क्वेरी है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जितना जल्दी हो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स की हेल्प भी कर दिया करो, उनको भी चैनल का लिंक शेयर कर दिया करो, या वीडियो शेयर कर दिया करो, बस शेयर कर दिया करो। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।